नमस्कार। वृषभ राशि के सभी लोगों को आने वाले टाइम में किसी बड़े खर्च से सावधान रहना है। ऐसा मैंने क्यों बोला है? पैसा बचा के रखना। जो पैसा आपके हाथ में है, ऐसा नहीं कि सारा का सारा एक साथ कहीं इन्वेस्ट कर दो, किसी को दे दो। देखिए, आपकी राशि से 12वें घर में सूर्य, मंगल और बुध, 3 ग्रह एक साथ अभी हैं। सूर्य उच्च राशि में है, मंगल स्व राशि में है और बुध ये 12वें घर में है। 12वां घर होता है खर्च का। सूर्य सबसे विशाल ग्रह माने जाते हैं क्योंकि दिखने में उनका प्रकाश इतना तेज है और वो दिखते भी हैं। और सूर्य के लिए कहा जाता है कि सूर्य जिस घर में विराजमान हो जाते हैं, उस घर से जुड़े रिजल्ट अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अभी सूर्य आपके खर्च के घर में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, मतलब सूर्य का तेज बहुत ज़्यादा है अभी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कोई ना कोई खर्च आपके पास आएगा। पर क्योंकि उच्च राशि में, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास किसी गलत काम में खर्चा है, फालतू की जगह पैसा लगे, धन का नुकसान नहीं हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट आपसे हो जाए, जमीन में या किसी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर दो, लेकिन सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना। और ऐसा मत करना अपनी जेब का सारा पैसा आप लगा दो, क्योंकि ये तो पक्का है कि आपके सामने कोई चांस आएगा और आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। और ज़्यादा खर्चा करने के चक्कर में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में कैश नहीं रहे बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा सावधानी के साथ। अभी हम बात करेंगे 11 तारीख से 17 मई के बीच आपका समय कैसा रहने वाला है। तो फिलहाल एक बार बाकी ग्रहों के बारे में देख लेते हैं। देखो, 12वां घर तो आपका विशेष अभी प्रभावी है ही है। तो खर्च और ट्रैवल, ये 2 चीज़ें आपको लिखी हैं। नहीं चाहते हुए भी कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है, नहीं चाहते हुए भी खर्चा करना पड़ सकता है। 12वां घर कभी कभी क्रोध भी देता है। ऐसा कहते हैं जब मंगल 12वें घर में होता है तो व्यक्ति को घर छोड़ना पड़ता है, मतलब वो ट्रैवल करता है या प्रवास करता है। प्रवास का मतलब थोड़े दिन कहीं रहता भी है, ऐसा भी हो सकता है। क्रोध थोड़ा सा बढ़ा रहता है और जब सूर्य मंगल दोनों की एनर्जी हाई है तो कहीं ना कहीं गुस्सा तो स्वभाव में रहेगा। इसलिए क्रोध पे नियंत्रण रखना, गुस्सा ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा किया हुआ गुस्सा आपको नुकसान दे सकता है, तो क्रोध पे कंट्रोल पूरा पूरा। लग्न में आपके शुक्र विराजमान है और शुक्र स्व राशि में है, तो निश्चित रूप से मान के चलना कि अभी मान सम्मान तो आपका बढ़ने वाला है, आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होने वाला है, कुछ अच्छा आपके साथ में होगा। आपके डिसीजंस बहुत अच्छे होंगे, मैच्योर तरीके से आप डिसीजन लोगे। सुख सुविधाएं बढ़ेंगी घर में। जो अगर आप बहुत लंबे टाइम से कोई मोबाइल खरीदना चाह रहे हो, गाड़ी खरीदना चाह रहे हो या कोई भी सुख सुविधा की वस्तु खरीदना चाह रहे हो, तो अभी बेस्ट टाइमिंग है। 1 महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रयास करो, जो भी चाहते हो वैसी वैसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। किस्मत आपका सपोर्ट भी करती है। चतुर्थ भाव में केतु हैं। चौथे घर के केतु पारिवारिक कष्ट देते हैं। फैमिली को लेके कुछ परेशानियां रहेंगी। माँ के साथ में अनबन हो सकती है। परिवार में जो अन्य लोग आपके साथ रहते हैं उनके साथ में हो सकता है विचार नहीं मिले या छोटी छोटी बातों को लेके थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो जाए। पर आपको संयम बरतना है, गुस्सा बहुत नहीं करना है, पेशेंस रखना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। सेकेंड हाउस में बृहस्पति हैं अभी, ये देखिए। दूसरे घर के बृहस्पति को बहुत अच्छा माना जाता है। इसके विशेष जो फल मिलते हैं, सबसे पहली बात तो अगर कोई व्यक्ति जमीन लेना चाहता है, घर बनाना चाहता है रहने के लिए, स्पेशली इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं, रहने के लिए, अगर रहने का मकान या फ्लैट कुछ लेने की इच्छा है तो बेस्ट टाइमिंग आपके लिए। हालांकि अभी ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ रहेंगे नहीं क्योंकि 2 जून को चेंज हो जाएंगे, पर आपके लिए मौका अभी है। मौका अभी हाथ से निकला नहीं है। पूरा 1 महीना लगभग आपके पास में है। 11 तारीख से 11 मई से 2 जून तक का टाइम है। प्रयास करो, प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवस्था बन जाएगी। फाइनेंस के दृष्टिकोण से समय आपका अभी ठीक चल रहा है। 10वें भाव में राहु है। राहु अच्छा मैनेजमेंट देंगे, कार्य क्षमता अच्छी देंगे। जॉब जहाँ करोगे वहाँ बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा और थोड़ा सा हार्ड वर्क आपके सामने आ सकता है, काम ज़्यादा आ सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं, रिवार्ड मिलेगा। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 10वें भाव में राहु बैठे हैं जो आकस्मिक फल देते हैं। केतु की दृष्टि है, वो भी आकस्मिक फल देते हैं। कभी कभी बहुत रेयर केस में ऐसा भी होता है कि सडन व्यक्ति की जॉब चली जाती है। तो अपने काम को लेकर ध्यान रखना कि सब चीज़ें ठीक चल रही है, पर ऐसा नहीं हो कि कहीं कोई जॉब जाने की स्थिति आ जाए, क्योंकि अभी 2 जून तक तो बृहस्पति आपको बचा लेंगे। सेकेंड हाउस में बैठे हुए बृहस्पति की दृष्टि है 10th हाउस पर 2 जून के बाद सडन ऐसा कुछ हो सकता है कि जॉब जाने की नौबत आ जाए, तो संभल के चलना जरा सा। 11वें घर में शनिदेव विराजमान है। लग्न को देखते हैं, थोड़ा सा आलस्य आपको देंगे, शरीर में कष्ट परेशानी आलस्य हो सकता है, पर घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अब आपके लिए ये 7 दिन कैसे कैसे जाएंगे, एक एक दिन की हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से लोगों का उनका ये फीडबैक रहता है कि कुछ को रिजल्ट जैसे हम बता रहे हैं वैसे मिलते हैं, कुछ को थोड़े से डिफरेंट मिलते हैं। इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा कारण होता है। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि वृषभ लग्न, वृषभ राशि की हम बात कर रहे हैं।
तो जिन वृषभ राशि के सपोर्टिव जितने भी लग्न हैं उनको ये फल ज़्यादा मिलेंगे। किन किन को? वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न। अगर इनमें से किसी लग्न में आपका जन्म है तो आपको रिजल्ट पूरे मिलेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे। लेकिन अगर आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है, कर्क लग्न में हुआ है, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन, इनमें से किसी एक लग्न में आपका जन्म है तो ये फल थोड़े से कम मिलेंगे आपको, एग्जैक्ट उतने नहीं दिखेंगे क्योंकि वृषभ राशि से अपोजिट लग्न ये है। दूसरी बात, जो ग्रह पॉजिटिव या नेगेटिव फल देने वाले हैं, फॉर एग्जांपल शुक्र बहुत बढ़िया फल दे रहे हैं, धन के स्थान में बृहस्पति बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, पर यह भी देख लेना साथ के साथ कि बृहस्पति अष्टक वर्ग में किस रेखा पे चल रहे हैं। अगर अष्टक वर्ग में बृहस्पति स्ट्रांग स्थिति में है, बृहस्पति 4 या 4 से ऊपर रेखाओं पर है या शुक्र इससे ऊपर है, तो ये पूरा फल देंगे, अपनी दशा आने पर निश्चित तौर पर घर आपको देंगे। लेकिन अगर कहीं बृहस्पति 1 रेखा या 2 रेखा पर ही है तो बृहस्पति बहुत डाउन है, बहुत कमजोर है। तो ग्रह अगर कमजोर है तो पूरा फल नहीं दे पाएगा, इच्छा बनेगी, सिचुएशन बनेगी, बातचीत भी होगी, लेकिन वो काम नहीं हो पाएगा। तो आपको जब भी कभी ये प्रेडिक्शंस देखना है तो साथ में अपने कुंडली को भी साथ में देखना ही देखना है। और एक चीज जरूर मैं आपसे अभी कहना चाहूंगा कि वृषभ राशि के व्यक्तियों के लिए शनि बहुत विशेष फलकारी ग्रह होता है। और एक जगह मूल चिंतामणि में लिखा है कि जो ग्रह आपको पीड़ा करता है उसका स्टोन आप धारण कर सकते हो, और जो ग्रह आपका बढ़िया उसका तो आप पहन ही सकते हो। तो मतलब वृषभ राशि हो या वृषभ लग्न हो, शनि नवमेश और दशमेश होता है, तो एक बार आपको नीलम जरूर ट्राई करना चाहिए। नीलम हर आदमी को सूट नहीं करता है। अपनी कुंडली में ये देखिए कि बृहस्पति कोई केतु के साथ, ये शनि कोई केतु के साथ तो नहीं है, शनि सूर्य के साथ तो नहीं है, शनि चंद्रमा के साथ तो नहीं है। अगर इनमें से कोई भी स्थिति नहीं है या शनि नीच राशि में नहीं है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए। नीलम रातों रात व्यक्ति की किस्मत बदलता है, बहुत आगे उसको लेके जा सकता है अगर सही तरीके से, सही मुहूर्त से, सही नक्षत्र में और थोड़ी पूजा पाठ करके। बिना उसको जागृत किए पहनोगे तो फल नहीं मिलेगा। थोड़ा एनर्जाइज्ड करके, थोड़ी पूजा पाठ करके, सही टाइमिंग से, सही मुहूर्त से स्टोन पहन रहे हो, शनि का नक्षत्र है, सूर्य का, तो फल नहीं मिलेगा उतना। उस तरीके से आप पहनिए, फिर आप देखना। तो दोस्तों अभी 11 से 17 मई की हम बात करते हैं। तो देखो 11 और 12 ये 2 दिन आपके नौकरी के हिसाब से बहुत बढ़िया है। वर्क प्लेस पे अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा, कामकाज के मामले में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे 11 तारीख और 12 तारीख। 13 तारीख और 14 तारीख ये लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा है। किसी भी काम में हाथ डालोगे, कुछ ऐसा काम करोगे तो वहां से प्रॉफिट निकल के आएगा। दोस्तों के सहयोग के हिसाब से, रिलेशनशिप इश्यूज को दूर करने के हिसाब से हर तरीके से ठीक है। 15 तारीख और 16 तारीख 2 दिन सावधानी बरतना। मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि सबसे बुरे दिन है 15 और 16। इन 2 दिनों में क्या रहेगा? टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, परेशानी, ये सब कुछ रहेगा। तो 15-16 तारीख को वो शांति से निकालना है। 17 तारीख का दिन आपका अगेन अच्छा दिन है। इस दिन वापस से फिर आप अच्छा फील करोगे, पॉजिटिविटी आएगी, काम जो बिगड़ते हुए काम है वो वापस से बनना स्टार्ट हो जाएंगे आपके। तो ओवरऑल ये था आपका फलादेश। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है और आपको उसका समाधान चाहिए या फिर गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हो। स्क्रीन पर नंबर आपके सामने है। 2 तरह से कंसल्टेंसी हमारे यहाँ दी जाती है, या तो वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू आप अपना पूरा फलादेश मंगवा सकते हैं, या फिर 1 to 1 बात करके भी आप कुंडली पे डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ में। नमस्कार।